बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टिकटॉक शॉप का जो सेलर सेंटर है, क्या वो ओपन हुआ है। और यहाँ पे ठीक है, टिकटॉक शॉप पे हमने कैसे वर्किंग करनी है, कैसे हमने लिस्टिंग करनी है, कैसे हमने अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, ठीक है, उनको कैसे अच्छे तरीके से जो है वो एक प्रॉपर वे में कैसे हमने उनको शिप करना है। और फिर उसके बाद अपनी जो अकाउंट की हेल्थ है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन करना है। और टिकटॉक शॉप की जो हेल्थ है, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। टिकटॉक अकाउंट की हेल्थ और टिकटॉक शॉप की हेल्थ, इनको कैसे लेके चलना है, कैसे हमने मैनेज करना है, और कैसे हमने वायलेशन से, ठीक है, अपने आप को सेफ रखना है। और किसी भी पॉलिसी को, किसी भी गाइडलाइन को टिकटॉक शॉप की, उसको हमने वायलेट नहीं करना। ये सारी चीजें इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूँ आप लोगों को, कि आप लोगों की जो भी क्यूरी होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, बायो में आप लोग चेक कर सकते हैं। उस नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे कांटेक्ट करके आप लोगों की जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, या अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप लोग सर्विसेज ले सकते हैं। या एनीवन कोई भी रिलेटेड आप इससे कोई क्यूरी आप लोग जो है वो पूछना चाह रहे हैं, इशू फेस कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का जो नेम है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और जैसे किसी भी मॉडल पे हम वर्किंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे पता होना चाहिए कि हमने किन किन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, और किन प्रोडक्ट्स को हमने सेल नहीं करना, और किन प्रोडक्ट्स को हम सेल नहीं कर सकते। इन चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी से ही प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दें, और जो भी हमारी मर्जी में आए, जो भी हमें समझ में आए, हम उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें। लाइकवाइज जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा होता, जो कि इलीगैलिटीज में आती हैं, जो कि लाइकवाइज जैसे वेपन्स हैं, ठीक है। उनको हम लोग जो है वो सेल नहीं कर सकते। डिफरेंट प्रोहिबिशंस होती हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन कैटेगरीज के ऊपर। तो जो प्लेटफॉर्म है, हमने उसकी पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करना होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इस पॉइंट को आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है कि किसी भी बिजनेस मॉडल पे वर्किंग करते हुए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, या अमेजोन है, ईबे है, इट्सी है, वॉलमार्ट है, टिकटॉक शॉप है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में हाउ नो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं और उनको नहीं पता होता कि ये जो चीजें हैं, ये हमें इनका बेसिक जो है वो नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करते हो, तो आप जिस बिजनेस मॉडल को चूज करते हो, लाइक वाइज जैसे आप टिकटॉक शॉप पे आते हो, यहाँ पे आप वाइट लेबल करना चाह रहे हो, यहाँ पे आके आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो, पीएल जिसे हम कहते हैं, चाहे आप यहाँ पे होलसेल करना चाह रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड इनकी गाइडलाइंस को देखो। आप इनके जो है वो एकेडमी में चले जाओ, ठीक है। एकेडमी का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे जाके आप इनकी जो गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको रीड करो। आपको पता होना चाहिए कि ये होलसेल से रिलेटेड क्या इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन रूल्स को हमने फॉलो करना है। और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज को हमने वाइट लेबल से रिलेटेड जो है वो फॉलो करना होता है, प्राइवेट लेबल से रिलेटेड फॉलो करना होता है। जिस भी बिजनेस मॉडल पे आप वर्किंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड ये जो प्लेटफॉर्म है, ये किन किन प्रोडक्ट्स को अलाउ करता है, किन किन चीज़ों को अलाउ करता है। और वैसे भी मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी बिजनेस मॉडल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट रिसर्च होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि जस्ट आप मतलब सुनी सुनाई बातों पे और फिर उसके बाद खुद से जो है वो तजर्बे के तौर पे काम करना शुरू कर दो। आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को मुकम्मल आपकी रिसर्च होनी चाहिए, उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आप लोगों को जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका पता होना चाहिए कि आया कि इस मॉडल को अलाउ भी करता है या नहीं करता, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जा रहा हूँ, कि ये प्लेटफॉर्म जो है लाइक वाइज टिकटॉक शॉप है, आप
सबसे पहले जब इसके ऊपर व्हाइट लेबल करना चाह रहे हो तो व्हाइट लेबल आप देखोगे ये अलाउ करता भी है या नहीं करता, और अगर अलाउ करता है तो उससे रिलेटेड इनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन चीजों को ये परमिट करता है, वो सारी चीजें आप इनको एक दफा इनकी जो पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, इनको लाजमी रीड करो। आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, नॉलेज मिलेगा, और इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ्लॉ है, जिनको जो जिसको बहुत सारे लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं और कैसे हमने उनको लेके चलना है, और हमने उनको वायलेट नहीं करना। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कैसे जो है प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जो प्रोहिबिशन में आती हैं, ठीक है, जिनको टिकटॉक शॉप प्रोहिबिट करता है, और किन प्रोडक्ट्स को हम जो है वो सेल नहीं कर सकते टिकटॉक शॉप के ऊपर। हमारी अपनी मर्जी तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं चल सकती ना, कि हम वेपन सेल करना चाह रहे हैं तो वेपन तो हम नहीं यहाँ पे सेल कर सकते, क्योंकि ये जो टिकटॉक शॉप का सेलर सेंट्रल यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिजनेस मॉडल है वो उसको अलाउ नहीं कर सकता, तो हम उसको ऑब्वियसली सेल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उनका पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे एकेडमी में आके भी इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और इसके अलावा आप लोग गूगल पे फॉर इटसेल्फ सर्च कर सकते हो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरीज कौन सी हैं, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो जब आप सर्च करोगे तो आप लोगों के यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगा, ये टिकटॉक शॉप की एकेडमी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये सेलर सेंटर नजर आ रहा था इसका, ये सेलर सेंटर है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताता रहूंगा आप लोगों को। और यहाँ पे एकेडमी नजर आ रही है, एकेडमी में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको देखोगे कि है क्या बेसिकली जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोगों को सेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टिकटॉक शॉप केयर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ इट्स कस्टमर्स टू प्रमोट ए सिक्योर एंड पॉजिटिव शॉपिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, वी प्रोहिबिट द सेल ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, ठीक है। सर्टन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे टिकटॉक शॉप के प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होती क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स आर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर बैंड बाय लोकल लॉ रेगुलेशंस और नॉट अलाउड फॉर सेल ऑन टिकटॉक शॉप, ठीक है। जो कि बैन होती हैं लोकल लॉ की तरफ से, रेगुलेशन की तरफ से, और उनको अलाउ नहीं किया जाता कि आप टिकटॉक शॉप पे उनको सेल करो। अकॉर्डिंगली सेलर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिस्टिंग, और सेलर्स को ये भी स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, मना किया जाता है कि आप उनको लिस्ट ना करें, ठीक है, शेयर ना करें, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग द प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक शॉप का उसके ऊपर उसको किसी भी तरह से आप प्रमोट भी ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ना करें, शेयर ना करें, देन उसको प्रमोट भी ना करें। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैन होती हैं लोकल लॉज की तरफ से, रेगुलेशंस की तरफ से, और उनको अलाउ नहीं किया जाता टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए, उनको कहा जाता है जी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं, इंशाल्लाह वो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कि ताकि आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स का भी पता चल जाए और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स का भी पता चल जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है, और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। तो अभी चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स है, तो हम देख लेते हैं कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी आती हैं कैटेगरीज, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग इसको टिकटॉक शॉप की एकेडमी को ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एटलीस्ट आप लोगों को वन टाइम इसको लाजमी स्टडी करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक दफा तो इसको लाजमी स्टडी करें, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर किसी भी किस्म का मसला ना हो टिकटॉक शॉप पे वर्किंग करते हुए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोहिबिटेड में आती हैं, जिनको हमने सेल नहीं करना, जो कि लोकल लॉज की तरफ से बैन है। अब यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की हुई है कि रफ डायमंड्स, ठीक है। रफ डायमंड्स में डिस्क्रिप्शन बताई हुई है उन्होंने कि रफ डायमंड्स में रफ डायमंड्स ही आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फायर आर्म्स, ठीक है, एम्यूनिशन, और उसके बाद वेपन्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वेपन्स भी अलाउ नहीं होते। और फिर डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है वेपन्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि
वेपन्स में गन्स आती हैं, पिस्टल्स आती हैं, राइफल्स वगैरह, ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह, ये डिफरेंट जो भी हैं इससे रिलेटेड इन्होंने क्लियर कट डिस्क्राइब कर दिया, उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया कि ये वेपन्स हैं जो कि आपको अलाउ नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आके सेल करें। अभी इसको डिटेल में अगर आप स्टडी करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि गन्स हैं, पिस्टल्स, राइफल्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, मिलिट्री ऑर्डिनेंस, ठीक है, स्पोर्ट, एंड यहाँ पे इसको आप अगर मजीद आगे स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करेंगे, ये नीचे आके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, स्पोर्ट एंड हंटिंग गन्स, उसके बाद रेप्लिका, एंटीक एंड अदर फायर आर्म्स, ठीक है, सच एज वीवी गन्स, पेंट बॉल गन्स, ठीक है, एयर सॉफ्ट गन्स, टीयर गैस गन्स, कैप गन्स, ठीक है। अब इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसीलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इसको अगेन जो है मुझे राइट साइड पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कैप गन्स देख सकते हैं, मजीद जो है वो यहाँ से शो नहीं हो रहा, ठीक है। आप अगर मजीद इसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो इसको राइट साइड पे आप इसको मूव करते रहेंगे और इसको यहाँ से रीड करते करते रहेंगे। बस एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए, कि पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेयर गन्स हैं, ठीक है, सिमुलेशंस, मेटल गन्स इंक्लूडिंग टॉय गन्स इक्विप्ड टू शूट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद डीएक्टिवेटेड फायर आर्म्स एंड वेपन्स डिजाइन टू फायर ब्लैंक्स सच एज स्टार्टिंग पिस्टल्स। और यहाँ पे ऑल एसोसिएटेड पार्ट्स, ठीक है, किट्स, एम्यूनिशन, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज फॉर फायर आर्म्स दीज इंक्लूड इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने मेंशन किया, अगर मैं इसको रीड आउट करना शुरू कर दूं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको खुद से जो है वो स्टडी कर सकते हो। और इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं अगेन इसको जो है वो लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ और अभी जब हम मजीद जो है वो नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसकी तरफ चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताई हुई हैं, ये आप लोग नहीं सेल कर सकते। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है जी हैजर्ड्स एंड डेंजरस आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें आता है जी पावर टूल्स, ठीक है। ए पावर टूल इज ए टूल दैट इज एक्टिवेटेड बाय एन एडिशनल पावर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाई पावर्ड लेजर पॉइंटर्स ये प्रोडक्ट मेंशन की है, ठीक है। प्रोडक्ट्स रिकॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंटल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। और ऑनवर्ड यहाँ पे इन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हैजर्ड्स केमिकल आइटम्स इंक्लूडिंग पॉइजंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको स्टडी करना शुरू कर दूं और आप लोगों को पढ़ के बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग इसको खुद से स्टडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स, ठीक है। इनको नहीं सेल कर सकते आप लोग, ये बैन है लोकल लॉज की तरफ से। एनी ह्यूमन बॉडी पार्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन हेयर विद फॉलिकल्स, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे नहीं सेल कर सकते। उसके बाद प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, इनको भी आप लोग नहीं सेल कर सकते। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी आप लोग नहीं सेल कर सकते। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये भी राइट साइड पे इन्होंने सारी मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑफेंसिव प्रोडक्ट्स, राइट साइड पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट इनसाइट और ग्लोरीफाई हेटर्ड इंटॉलरेंस एंड वायलेंस, जो वायलेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स दैट रेफरेंस और प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म और टेररिस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स दैट रेफरेंस अब्यूज और हरासमेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स। और उसके बाद इलीगल ड्रग्स एंड ड्रग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इलीगल ड्रग्स, केमिकल्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है, नार्कोटिक्स, स्टीराइड्स एंड अदर ड्रग्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये भी इससे रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप लोग उनको नहीं सेल कर सकते, ये प्रोहिबिशन में आती हैं, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं ये। उसके बाद एक्सेस टू और मटेरियल्स कंटेनिंग एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये डिस्क्रिप्शन है जी इसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट और मिलिट्री आइटम्स एंड अदर रिस्ट्रिक्टेड इक्विपमेंट्स, ठीक है, आइटम्स एंड इक्विपमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट, पुलिस और मिलिट्री, ठीक है।
ये भी आप लोग यहाँ पे नहीं सेल कर सकते। मोबाइल फोन रिपीटर्स एंड सिग्नल बूस्टर्स, ये सारी प्रोडक्ट्स आप लोग वन बाय वन इसको देख सकते हैं। इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग इनको नहीं सेल कर सकते टिकटॉक शॉप पे। उसके बाद है जी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आता है जी? सर्कुलेटिंग कॉइन्स और पेपर मनी दैट हैव लीगल टेंडर स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट और मटेरियल डिजाइन टू प्रोड्यूस और इनेबल द प्रोडक्ट, ठीक है। सर्विसेज रिलेटेड टू और विच में फैसिलिटेट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड सर्विसेज में काउंटरफेट सर्विसेज, सर्विस टू एक्ट एज एजेंट्स और कस्टम्स डिक्लेरेशंस और कमोडिटी, ठीक है। और उसके बाद है जी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्रोहिबिटेड इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें सर्टेन प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जी कि ये चीजें हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग इनको नहीं सेल कर सकते। और एट द एंड इन्होंने बताया हुआ है मिसलेनियस प्रोडक्ट्स। मिसलेनियस प्रोडक्ट्स में क्या है जी? सर्टन प्रोडक्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेल ऑन टिकटॉक शॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अगर मजीद आप लोग जो है वो इसको रीड आउट करना चाह रहे हो तो आप लोग नीचे भी आ सकते हैं। बिफोर लिस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स ऑल सेलर्स शुड रिव्यू आवर टिकटॉक। देखें यही बात जो मैंने स्टार्ट में की है, इन्होंने भी वही बात की है यहाँ पे मेंशन, कि जैसे मैंने कहा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे ये एक बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी है कि हमें नहीं पता होता कि जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको हमने बहुत ज्यादा खराब किया, हमें पता ही नहीं होता कि जी उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी गाइडलाइंस क्या है। हमें ये चीजें नहीं पता होती, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। ये हमें एटलीस्ट इसको रीड आउट कर लेना चाहिए, इनकी गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए और पता होना चाहिए हमें कि हम जो है जिस मॉडल के ऊपर वर्किंग करने लगे हैं उनसे रिलेटेड इनकी गाइडलाइंस क्या है, पॉलिसीज क्या है। अब इन्होंने भी यहाँ पे ये मेंशन किया कि बिफोर लिस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स all sellers should review our TikTok shop guidelines to ensure that the product is eligible for sale on our platform. For more information on prohibited products on TikTok shop, please click here. अब ये इन्होंने ये चीजें जो हैं यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जो है इनको नहीं सेल कर सकते, इनको नहीं लिस्ट कर सकते, इनको शेयर ना करें, इनको प्रमोट ना करें हमारे प्लेटफॉर्म पे। मजीद इन्होंने ये बता दिया, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ आई लिस्ट प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स, इन केस अगर आप लोग लिस्ट कर देते हो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स को तो क्या होगा? देन इन्होंने बताया कि टिकटॉक शॉप में ऑडिट प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, ऑडिट करेगा एट एनी टाइम एंड टेक इन्फोर्समेंट एक्शंस action against sellers who violate our guidelines. Some of the enforcement actions we may take are, ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि यही एक्शंस लिए जा सकते हैं। रिजेक्टिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेकंड डीलिस्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर्स शॉप, ठीक है। सेकंड थर्ड के बाद उसके सेकंड के बाद थर्ड है जी असाइनिंग द वायलेशन पॉइंट्स टू ए सेलर शॉप। टिकटॉक शॉप में आल्सो टेक फर्दर इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट ए सेलर बेस्ड ऑन द severity, ठीक है, और frequency of their violations. For more information, please visit our TikTok shop seller performance evaluation policy. तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग लिस्ट नहीं कर सकते और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोहिबिशन में आती हैं, सॉरी, टिकटॉक शॉप की तरफ से प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में आती हैं, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग जो है वो नहीं सेल कर सकते, नहीं लिस्ट कर सकते। उम्मीद है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एट द एंड नमाज जो है हम सब मुसलमानों पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की फर्ज है, तो हम सब कोशिश करेंगे 5 वक्त की नमाज अदा करें। और दूसरे मुसलमान भाई जो नमाज से दूर हैं, दीन से दूर हैं, उनको भी इसकी तरगीब दें, नमाज की तरफ आने की तरगीब दें। क्योंकि कब्र में जाने के बाद और यौम महशर हमसे पहले सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का किया जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जैसे हम दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे हम अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत करें। कि जैसे हमें नजर आता है बज़ाहिर तो हमें दुनिया की कामयाबी ही हमेशा की कामयाबी नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की कामयाबी आर्जी कामयाबी है, दुनिया की नाकामी आर्जी नाकामी है। आखिरत की कामयाबी हमेशा की कामयाबी है, और आखिरत की नाकामी हमेशा की नाकामी है। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत की नाकामी से बचाए और हमें हमेशा का कामयाब बनने वाला बना दे। दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। आमीन। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।